नरेंद्र मोदी जैसे नेता के लिए जबरदस्त चुनावी रणनीति बनाकर साल 2014 में उन्हें देश की सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर को आज लोग पीके के नाम से जानते हैं। और इसी पीके ने लालू नीतीश को भी बिहार में जितवाकर नीतीश कुमार को सीएम बनवाया था और फिर नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार को बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चुनौती कोई दे रहा है तो वो है प्रशांत किशोर, जो इन दिनों बिहार में जन स्वराज अभियान यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार की जनता को जगाने निकले हैं। इस यात्रा के जरिए नीतीश सरकार की पोल खोलने में जुटे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया और इस बार उन्होंने राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम लेकर सीधे नीतीश को चुनौती दे दी। ये बात तो अब पूरा देश जान गया है कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार ली है और अपने पुराने साथी लालू यादव की पार्टी के साथ गठजोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के पास तो चले गए, लेकिन उनके नेता हरिवंश नारायण सिंह आज भी राज्यसभा में उपसभापति के पद पर विराजमान है। और ये बात भी हर कोई जानता है कि बीजेपी ने ही उपसभापति के पद के लिए हरिवंश नारायण का नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण से अपना पद छोड़ने के लिए नहीं कहा। यही वजह है कि प्रशांत किशोर अब हरिवंश नारायण का जिक्र छेड़कर नीतीश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। शनिवार को ही पीके ने एक ट्वीट में लिखा, नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर ने दोनों तरीके का जिक्र इसलिए किया क्योंकि शुक्रवार को ही प्रशांत ने दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। एक बयान में पीके ने कहा था कि जहां तक मुझे पता है नीतीश कुमार निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो जदयू के सांसद हैं, उन्होंने न तो अपने पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। नीतीश कुमार स्वयं 17 साल के उनके मुख्यमंत्री के काल में करीब 14 साल भाजपा के साथ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले उन्होंने भाजपा को छोड़ा है और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी, जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। आपको याद होगा, आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बने थे और इस पद पर बने रहने के लिए उन्हें राज्यसभा सांसद होना जरूरी था। लेकिन नीतीश कुमार ने जानबूझकर आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि आरसीपी सिंह ने नीतीश की इच्छा के खिलाफ जाकर मंत्री पद लिया था, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उसी तरह से जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को नीतीश कुमार राज्यसभा में उपसभापति पद छोड़ने के लिए नहीं कह सकते? हरिवंश नारायण सिंह का तो नाम भी बीजेपी ने ही प्रस्तावित किया था, लेकिन एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बावजूद नीतीश ने हरिवंश नारायण से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने अब हरिवंश नारायण के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार को घेरते हुए आरोप लगा दिया कि वो एक बार फिर पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।